महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजों के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए राज ठाकरे। अब जाकर उन्होंने इस पूरे नतीजों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे गुरुवार को पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए और सभा में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव पर टिप्पणी की। महाविकास आघाड़ी में अब तक सभी दल चुनाव नतीजों को लेकर संदेह जता रहे थे, लेकिन राज ठाकरे ने इन नतीजों पर कोई टिप्पणी नहीं की और उनके सभी उम्मीदवारों के हार जाने के बाद भी उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। और मनसे की बैठक में आखिरकार अब जाकर उन्होंने इस पूरे मामले पर जो है अपनी चुप्पी तोड़ी है और इस बारे में बात करते हुए उन्होंने चुनाव नतीजों पर संदेह जताया है और वहां विकास आघाड़ी के सुर से सुर मिला लिया है। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि मनसे के राजू पाटिल को उनके गांव से एक भी वोट नहीं मिला। उनके गांव में उन्हें 1400 वोट मिल रहे थे, लेकिन अब राजू पाटिल को गांव में ही उनके एक भी वोट नहीं दिया गया। यहाँ तक कि चुने हुए लोगों को भी इस नतीजे पर भरोसा नहीं है। 7 बार निर्वाचित हुए बाला साहेब थोराट इस चुनाव में हार गए। इस नतीजे से पूरा महाराष्ट्र सदमे में है। अजित पवार को जहाँ 4-5 सीटें मिलने की उम्मीद थी, वहीं उन्हें 42 सीटें मिली और कई सालों से महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे शरद पवार को 10 सीटें ही मिली। लोगों ने आपको वोट दिया, लेकिन ये आप तक नहीं पहुंचा। वे पोल कहीं गायब हो गया। अगर ऐसा कोई चुनाव है, ऐसा कोई चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ना जो है बेहतर है, चुनाव न लड़ना ही बेहतर है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इस तरह से चुनाव लड़ने से अच्छा है कि चुनाव न ही लड़ा जाए। और इतने दिनों के बाद अभी जाकर चुनाव नतीजों पर चुप्पी तोड़ने का क्या कुछ उनका मकसद रहा, या फिर आने वाले नगर निगम चुनाव में वे अपने प्रत्याशी उतारने वाले, इन सभी सवालों को जो है एक तरह से लोग जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कई सारे सवाल अभी लोगों के मन में उठ रहे हैं कि इतने दिनों के बाद उन्होंने इस पर क्यों प्रतिक्रिया दी और खासकर आने वाले नगर निगम चुनाव पर क्या इसका असर पड़ सकता है। इस सभी सवालों के साथ जो है लोग असमंजस में पड़ते नजर आ रहे हैं।